ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रः बृहस्पतीन् पंचेतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। मैं यशस्पति झा राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय अलवर व्याख्याता नव्य व्याकरण ई कंटेंट के द्वारा शास्त्रीय तृतीय वर्ष नव्य व्याकरण के छात्रों हेतु शास्त्रीय तृतीय वर्ष के द्वितीय पत्र प्रौढ़ मनोरमा नामक ग्रंथ के अंतर्गत संयोगान्तस्य लोपः इस सूत्र के अंतर्गत मनोरमा में जो ये विचार दिया गया है, जो बहिरंग लक्षणात् वा इति पक्षद्वयस्यापि भाष्ये स्थितत्वात् यहाँ से आज अध्ययन करेंगे। तो प्रिय छात्रों, मनोरमा के मूल में जो दिया है इति पक्ष इति पक्षद्वयस्यापि भाष्ये स्थितत्वात् इति भावः चत्वारि रूपाणि इति यत्तु वदन्ति धकार यकार उभय द्वित्वे उभयोः पुनर्द्वित्वे लोप विकल्पे अन्यतर द्वित्वे च नवरूपाणि तथा ही एकधम त्रिधा एकयम द्वियम त्रियम च एवं च द्विधम त्रिधम च त्रिधा इति च अंतरंगद्वित्वे बहिरंगस्य यनः असिद्धत्वं त्रैपादिके अंतरंगे बहिरंग परिभाषा न प्रवर्तत इति विसर्जनीय सूत्रे भाष्य कैयटयोर व्यवस्थापितत्वात् इति अत्र इदं वक्तव्यं पुनर्द्वित्वम् अशुद्धम् एकस्यां व्यक्तौ एकं लक्षणं सकृत एव प्रवर्तते इति एकः पूर्वपर्यो इति सूत्रे भाष्ये सिद्धांति तत्वात् अन्यथा द्वित्वानाम् अनन्त्यापत्ते एवं च झरो झरि सवर्णे इति हलो यमाम यमी लोपः इति च लोपेन निर्वाहः लोपस्य वैकल्पिकत्वात् कथम अन्यथा त्रिधम त्रियम चेति भवत उक्तिः संगच्छते किम चैवं सति सर्वस्य द्वे इति द्वित्वमपि पुनः पुनः प्रवर्तेत अतएव लिटि धातोरणभ्यासस्य इति सूत्रे अभ्यास ग्रहणं भाष्ये प्रत्याख्यातं सन्नन्तात् यङन्तात् वा निचि चङि द्वित्वाभावार्थं तदिति तु कैयटादिभिः उक्तं तस्मात् इह त्यज्वा पंचमादीनि रूपाणि स्वीकुरु वा रूपानन्त्यमिति नवत्वोक्ति असंगतै एव सकारद्वित्वेन अष्टौ विसर्गद्वित्वेन षोडशेति तु अन्यत् एतत्। यहाँ पर ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में जो दिया गया है, जो सु द ध य उपास्यः, इस स्थिति में यकार को भी द्वित्व करने के लिए यनो मयो द्वे वाच्ये वार्तिक में मय इति पंचमी यन इति षष्ठी इति पक्षे अर्थात मयः को पंचमी तथा यनः को षष्ठी पक्ष में मय से परे यन को द्वित्व होगा, ऐसा कहा गया। मनोरमाकार कहते हैं कि दोनों पक्ष अर्थात यन को षष्ठी तथा पंचमी, इस तरह मय को षष्ठी तथा पंचमी मानना भाष्य में स्थित है। अतः धकार तथा यकार दोनों को वैकल्पिक द्वित्व होने से शुद्ध्युपास्यः के चार रूप बनते हैं। तो यहाँ पर प्राचीनों ने जो धकार तथा यकार दोनों को द्वित्व करने के बाद पुनः दोनों को द्वित्व करके लोप के विकल्प पक्ष में तथा दोनों में अर्थात धकार तथा यकार में अन्यतर का पर्याय से द्वित्व करने पर नौ रूप बनते हैं, ऐसा कहा है। तो शब्द का शब्द रत्नकार उसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उभयद्वित्वेति द्विधम द्वियम एकम, एक हो जाता है। दूसरा जो है पुनर्द्वित्वे त्रिधम त्रियम, दो हो गया। अन्यतरेति एकधम द्वियम त्रियम च, तीन और चार।
और एक यम द्विधम अत्रियम च यानी 5 और 6। अद्वयो अपि द्वित्वे अन्यतरस्य पुनर्द्वित्वे द्विधम त्रियम 7 और त्रिधम द्वियम च 8। अनुभय द्वित्वे एकधम एक यम 9। लोप विकल्पान्यतर द्वित्वयो समफलता संभव मात्रेन तु तदुक्ति। यद्यपि 9 रूपों का प्रदर्शन मनोरमाकार ने किया है शुद्ध्युपास्य का, तो जो दिया है एक धम त्रिधा, एक यम द्वियम त्रियम एवं द्विधम त्रियम च त्रिधा इति, अर्थात एक धकार वाला 3 रूप और एक धकार एक यकार। दूसरा है एक धकार 2 यकार, तीसरा एक धकार 3 यकार। इसी प्रकार 2 धकार तथा 3 धकार भी 3 रूप वाले होंगे शुद्ध्युपास्य में। अर्थात शुद्ध्युपास्य में चौथा जो है वो 2 धकार 1 यकार और 5वां 2 धकार 2 यकार, छठे 2 धकार 3 यकार और 7वां 3 धकार 1 यकार, 8वां 3 धकार 9 यकार और 9वां 3 धकार 3 यकार। तथापि शब्द रत्नकार ने भी अपनी शैली में 9 रूपों का प्रदर्शन किया। धकार तथा यकार दोनों को द्वित्व होने पर 2 धकार 2 यकार वाला एक रूप, पुनः द्वित्व करने पर 3 धकार 3 यकार वाला एक रूप, और दोनों में किसी एक को द्वित्व करने पर 1 धकार 2 यकार वाला एक रूप और 1 धकार 3 यकार वाला एक रूप, चौथा 1 यकार 2 धकार वाला एक रूप और 5वां 1 यकार 3 धकार वाला एक रूप, छठा दोनों को द्वित्व करके किसी एक को पुनः द्वित्व करने पर 2 धकार 3 यकार वाला एक रूप और 7वां 3 धकार 2 यकार वाला एक रूप, और दोनों में से किसी को भी द्वित्व नहीं करने पर 1 धकार 1 यकार वाला एक रूप, और 9वां जो है। इस प्रकार 9 रूप बनते हैं। इनमें विकल्प से लोप तथा अन्यतर को द्वित्व करने का फल यद्यपि समान ही है, तथापि लोप शास्त्र तथा द्वित्व शास्त्र की प्रवृत्ति संभव होने के कारण दोनों की प्रवृत्ति दिखाई गई। अब यहाँ मनोरमा में प्राचीनों के मत से ऊपर कोई नौच इत्यादि से प्रश्न करता है कि अंतरंग द्वित्व कर्तव्य में बहिरंग यन असिद्ध हो जाएगा, तो यकार को द्वित्व कैसे हो पाएंगे, अर्थात नहीं हो पाएगा। इस पर प्राचीनों की ओर से उत्तर दिया गया कि त्रैपादिक अंतरंग कार्य में बहिरंग परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती है। यह बात विसर्जनीय सूत्र के भाष्य में तथा उसकी कैयटकृत प्रदीप व्याख्या में व्यवस्थापित है। अतः यन असिद्ध नहीं होगा, द्वित्व होने में कोई बाधा नहीं है। अब यहाँ मनोरमाकार प्राचीनों का खंडन करने के लिए अत्र इदम वक्तव्यम से कहते हैं कि प्राचीनों ने जो धकार यकार को एक बार द्वित्व करके पुनः द्वित्व होना कहा है वह अशुद्ध है, क्योंकि एक प्रयोग व्यक्ति में एक लक्षण एक ही बार प्रवृत्त होता है। यह बात एकः पूर्वपर्यो सूत्र के भाष्य में सिद्धांतित की गई है। यहाँ सब रत्नकार उस भाष्य को उद्धृत कर रहे हैं। एकः पूर्वपर्यो इति तत्र ही तथा अनयो पूलयो कटम कुरु इत्यादो एक वाक्यतया एव बोधात एकत्व विवक्षणेन उभय संबंध्येक कैयटकरण प्रतीतिस् तथा आदिचि पूर्वपर्योर गुणः इत्यादौ अपि द्वंद्व निर्देशात् विधेयगत संख्या विचक्षणाच्च उभयोः स्थाने एक एव आदेशो भविष्यति इति एक ग्रहणं प्रत्याख्याय संगीतं शास्त्राधिकारिणः पुरुषान् प्रति प्रवृत्तं संस्कारकं तत्शास्त्रं प्रति पुरुषम एक वाक्यतया सकृत एवार्थबोधकं यथा अधानेन अग्नीन संस्कुर्यात् इत्यर्थकं वसन्ते ब्राह्मणः अग्नि
अग्निना दधेत इति वाक्यम प्रति ब्राह्मणं सकृत एवार्थबोधकं सकृत एव स्वविषये प्रवर्तकं च अतएव पुनः पुनर्नाधानादि संस्कारः तथा व्याकरण शास्त्रस्य अवर्णादचि पूर्वपरयोर्गुणे भवति। गुणवान शब्दश्च साधु भवति न च प्रयोक्तव्यः इति एतावत् पर्यन्तं व्यापारात् तत् संस्कृतस्य एकस्य खट्वेन्द्रस्य प्रयोगेन शास्त्रार्थस्य करणात् मालेन्द्रियादि प्रयोगो न स्यात्। अतः तत्तत् लक्ष्य विषय वाक्य उपलब्धेन वाक्य भेदः अवश्यं वाच्यः तद्वत् पूर्वपद विषयेपि स्यादिति तत्र एकग्रहणम् आवश्यकम् इति तत्र गुणो भवति इति आदन से लक्ष्य संस्कार फलक एव यथा आधानाग्नि संस्कारकम शास्त्र तात्पर्य विषय प्रयोग विविधिश्च पुरुष संस्कार एवेति तदाशयः। ततः सिद्धान्तितं यथा नित्य नैमित्तक काम्य विधीनां तत्कारजन्य प्रत्यावाय परिहाराय फलाय च वाक्य भेदेन तत्तद विषयक शास्त्र उपप्लवात् पुनः प्रवर्तकत्वम्। तथा ममाप्य साधु प्रयोगे प्रत्यवाय श्रवणात् नित्यं समत्वं प्रयोग विधे एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति इत्यनेन काम्यत्वं चेति तत्तत् विषयानन्तवाक्योपलब्धेन भवत्येव मालेन्द्रादि प्रयोग इति। एवं प्रयोग विध्वंसस्य नित्यकाम्यत्व व्यवस्थापनेन गुण विध्वंसस्य शुद्ध संस्कारार्थत्वम् एव उक्तम्। एवं च तस्याधानादि वदेहाग्नि प्रस्थानीय लक्ष्येषु सर्वेषु प्रवृत्तावपि एकाग्नविवैकल्प्ये न वृत्तिः इति पूर्वपर्योः न से द्वय प्रसक्तिः इति तत्तात्पर्यम्। एवं च इष्टमेव पूर्वपक्ष सिद्धान्तयोरयं न्यायः संस्कार विधि विषये सिद्धान्तित इति भावः संप्रमाणाच्च इति सूत्रे भाष्ये स्फुटोयम्। यानी यहाँ पर शब्द रत्न विस्तार पूर्वक कहा है कि उसमें उदाहरण रूप में मीमांसा शास्त्र को भी उद्धृत किया गया है। अतः इसे धैर्य पूर्वक तथा सावधानी से पढ़ने पर सुनने पर स्पष्ट हो सकेगा। अस्तु तात्पर्य है कि एका पूर्वपर्यो सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी चटाई बुनने वाले कारीगर को मोथी आदि तृण विशेष के 2 पुलियां 2 गट्टर देकर उससे कहता है अनयो पूलयो कटम कुरु। तो यहाँ पर पुल 2 गट्टरों का कट चटाई के साथ एक वाक्यता होने से कटम में जो एकत्व संख्या अम विभक्ति का अर्थ है वह विवक्षित होती है। तो दोनों पुलों का संबंधी अर्थात दोनों गट्टरों का एक कट करना बुनना है। इस अर्थ का ज्ञान उस चटाई बुनने वाले पुरुष को जैसे होता है अर्थात अनयो पूलयो एकम कटम कुरु। ऐसा एक शब्द का उच्चारण यदि नहीं भी किया जाता है तब भी विधेय कटगत एकत्व संख्या विवक्षित होने से दोनों पुल्लों का एक कट बनाना है ऐसी प्रतीति उस बुनकर को होती है। उसी प्रकार आद गुणः में भी आदचि पूर्वपर्यो गुणः, यहाँ भी पूर्वपर्यो में इतरेतर द्वंद्व का निर्देश होने से विधेय गुण गत एकत्व की विवक्षा माननी पड़ेगी, क्योंकि एक धर्मावच्छिन्न का एक रूप से एक धर्मावच्छिन्न में अन्वय रूप सह विवक्षा रहने पर ही द्वंद्व हुआ करता है। अतः यहाँ भी पूर्व पर का अवयवी भाव
एक संबंध से जब गुणत्व रूप एक धर्मावच्छिन्न गुण में अन्वय होगा, तभी एक पूर्वपर्यो में पूर्वश्च परश्च इति पूर्वपरो यह द्वंद्व समास हो पाएगा। अतः द्वंद्व निर्देशात यहाँ विधेय गुण में एकत्व विवक्षित होगा, तो पूर्व तथा पर दोनों के स्थान पर एक गुण होगा ही, उसके लिए एकः कहने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार एकः पूर्वपर्यो इस अधिकार सूत्रस्थ एक ग्रहण का प्रत्याख्यान कर दिया। उपर्युक्त प्रत्याख्यान करने के बाद पुनः आशंका शास्त्राधिकारी पुरुषों के प्रति प्रवृत्त संस्कार तत्त शास्त्र प्रति पुरुष के साथ एक वाक्यतापन्न होकर प्रत्येक पुरुषों एक ही बार अर्थ का बोध कराता है। जैसे बसंते ब्राह्मणः अग्निना दधीत यह संस्कारक शास्त्र प्रत्येक ब्राह्मण से एक वाक्यतापन्न होकर एक ही बार आधानेन अम्नीन संस्कुर्यात, बसंत में आधान के द्वारा अग्नि का संस्कार करना चाहिए, इस अर्थ का बोध कराता है। और अपने विषय में अर्थात उपर्युक्त संस्कारक शास्त्र का जो विधेय अग्नियाधान, उसमें एक ही बार प्रवर्तक होता है। इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण जीवन में एक ही बार बसंत में अग्नियाधान करता है। अतएव पुनः पुनः प्रत्येक बसंत में अग्नि का आधान आदि संस्कार नहीं होता। उसी प्रकार व्याकरण शास्त्र भी अर्थात आद्गुणः यह संस्कार शास्त्र भी अवर्णादचे पूर्वपर्योर गुणः भवति। गुणवान शब्दश्च साधु भवति स च प्रयोक्तव्यः। इतने व्यापार में संस्कृत एक खट्वेन्द्रः इस प्रयोग से ही चरितार्थ हो जाएगा, तो मालेन्द्र आदि अन्य गुण घटित प्रयोग नहीं हो पाएंगे। अतः तत्त गुण घटित लक्ष्य विषयक वाक्य की कल्पना करके प्रति प्रयोग वाक्य भेद अर्थात खट्वेन्द्र, मालेन्द्र, उपेन्द्र, गंगोदकम इत्यादि प्रत्येक प्रयोग के लिए आद्गुणः इस वाक्य के भेद की कल्पना अवश्य करनी पड़ेगी। इसी प्रकार पूर्वापर विषय में अर्थात जिन गुण वृद्धि पररूप पूर्वरूप आदि कार्य में पूर्व प्रयोग का अधिकार जाता है, सर्वत्र तत्त लक्ष्य विषयक शास्त्र एवं रूप वाक्य के भेद की कल्पना करनी पड़ेगी, जिसमें गौरव होगा। अतः लाघवात एक ग्रहण अर्थात एक पूर्व प्रयोग, ऐसा ही सूत्र का स्वरूप मानना चाहिए। आद्गुणः सूत्र के द्वारा बोधित तीन वाक्यार्थों में गुणो भवति तथा गुणवान शब्दश्च साधुर्भवति, इन दो अंशों का फल तो शब्द का संस्कार ही है। जैसे आधान का फल अग्नि का संस्कार होता है, शास्त्र के तात्पर्य का विषय जो प्रयोग विधि है सच प्रयोगतव्यः, उसका फल पुरुष का संस्कार ही होता है, यह उसका आशय है। तात्पर्य हुआ कि आधान से तो अग्नि का संस्कार होता है, परंतु आधान के द्वारा अग्नि का संस्कार करने से पुरुष का संस्कार होता है। उसी प्रकार अवर्ण से अच परे गुण होता है और गुण घटित वह शब्द साधु होता है। इसके द्वारा शब्द का संस्कार होना बताया गया और साधु शब्द प्रयोगतव्य है। इस अंश के द्वारा साधु शब्द के प्रयोक्ता पुरुष का संस्कार होना बताया गया। अस्तु ऐसी आशंका करने पर पुनः भाष्यकार ने सिद्धांतित किया, जैसे नित्य नैमित्तिक तथा काम्य विधियों का उनके नहीं करने से होने वाले प्रत्यवाय का परिहार तथा फल के लिए वाक्य भेद के द्वारा तत्त विषयक शास्त्रोपलब्ध होने से पुनः प्रवर्तकत्व माना जाता है। इसका तात्पर्य है कि जिन कर्मों को नहीं करने से प्रत्यवाय पाप होता है, जैसे अहरह संध्यामुपासिता इत्यादि से नित्य कर्म अकरणजन्य प्रत्यवाय के परिहार के लिए त्रिवर्णी को यावत जीवन करना पड़ता है। अतः तद्बोधक अहरह संध्यामुपासिता इत्यादि शास्त्र स्विषय अकरणजन्य प्रत्यवाय परिहार के लिए वाक्य भेद के द्वारा पुनः
पुनः प्रवर्तक होते हैं, तभी तो प्रतिदिन 3 बार संध्या करना आवश्यक माना जाता है। ऐसी प्रकार किसी निमित्त के आ जाने पर अपने विषय में आवश्यक प्रवृत्ति का संपादक विधि नैमित्तिक कहलाता है। जैसे उम्र में अपने से श्रेष्ठ ब्राह्मण के आने पर स्वयं उठकर उसका अभिनंदन करना, यह नैमित्तिक कर्म है, क्योंकि वह श्रेष्ठ ब्राह्मण का आगमन रूप निमित्त के आ जाने से प्रत्युत्थान आवश्यक है, अन्यथा उसकी बहुत निंदा शास्त्र में की गई है। अतः उपर्युक्त नैमित्तिक विधि का बोधक पूर्वतया ब्राह्मणः प्रत्युत्थेय शास्त्र भी वाक्य भेद के द्वारा पुनः पुनः प्रवर्तक होता है। इसी प्रकार काम्य कर्म में बोधक विधि भी किसी कामना से किए जाने वाले कर्म को काम्य कर्म कहा जाता है। जैसे ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, यहाँ भी स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए विधेय ज्योतिष्टोम याग में पुनः पुनः प्रवृत्ति के लिए उपर्युक्त विधि वाक्य और वाक्य भेद से पुनः पुनः प्रवर्तक होता है। यद्यपि एक बार ही ज्योतिष्टोम याग के अनुष्ठान से स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति हो जाने से दोबारा उसी याग में प्रवृत्त होना उचित नहीं लगता, परंतु स्वर्ग में भी अप्सरा परिरंभन अमृत पान आदि अनंत फलों के लिए ज्योतिष्टोम का यावत जीवन पुनः पुनः अनुष्ठान करना चाहिए। इस अर्थ का बोध कराकर ज्योतिष्टोम याग में पुनः पुनः प्रवृत्ति के संपादन के लिए काम्य कर्म के बोधक ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत इत्यादि विधि वाक्य भी वाक्य भेद से पुनः पुनः प्रवर्तक होते हैं। इस प्रकार जैसे नित्य विधि, नैमित्तिक विधि तथा काम्य विधि अपना विधेय में पुनः पुनः प्रवृत्ति का संपादन कराने के लिए वाक्य भेद से पुनः पुनः प्रवर्तक होते हैं, उसी प्रकार हमारा अर्थात व्याकरण शास्त्र का प्रयोग विधि साधु शब्द प्रयोक्तव्य भी नित्य विधि के समान है, क्योंकि जैसे नित्य विधि के नहीं करने से प्रत्यवाय होता है, वैसे ही असाधु शब्द के प्रयोग से प्रत्यवाय होता है। ऐसा ते सुरा हेलयो हेलयः कुर्वन्तः परा बभूवुः इत्यादि श्रुत में कहा गया है। यहाँ एक बात समझने की है, संध्या वंदनादि के अकरण के साथ असाधु शब्द के प्रयोग की समानता झट से समझ में नहीं आती। अतः इसका तात्पर्य है कि मनुष्य को व्यवहार के लिए शब्द का प्रयोग तो करना ही पड़ता है और व्यवहारोपयोगी अर्थ का ज्ञान तो साधु शब्द की तरह असाधु शब्द से भी होता ही है। अतः व्यवहारोपयोगी ज्ञान कराने के लिए असाधु शब्द के प्रयोग से चूंकि प्रत्यवाय होता है, अतः नित्य विधि की तरह साधु शब्द का प्रयोग भी आवश्यक है। अर्थात जैसे संध्या वंदन आदि प्रयोग प्रत्येक दिन अवश्य कर्तव्य है, उसी प्रकार व्यवहार के लिए उपयोगी ज्ञान के लिए साधु शब्द का प्रयोग भी अवश्य कर्तव्य है। इस अभिप्राय से शब्द रत्नकार ने नित्य विधि ही समानता का शब्द प्रयोग विधि में मानी है। इसी प्रकार एक शब्द सम्यक ज्ञातः इत्यादि श्रुति के आधार पर शब्द प्रयोग विधि काम्य विधि भी हैं। एवं च जैसे प्रत्यवाय परिहार के लिए नित्य विधि तथा तत्त कामनाओं की प्राप्ति के लिए काम्य विधि पुनः पुनः प्रवर्तक होता है, उसी तरह नित्य तथा काम्य विधि के समान ही साधु शब्द प्रयोग विधि भी प्रत्यवाय परिहार के लिए तथा स्वर्ग रूप कामना की सिद्धि के लिए खट्वेंद्र, मालेंद्र, उपेंद्र इत्यादि साधु शब्द को सिद्ध करने के लिए तथा इन प्रयोगों में सुप्रयुक्त तत्व शास्त्रान्वित की संपत्ति के लिए आद्गुण आदि शास्त्र पुनः पुनः प्रवर्तक होंगे ही। शब्द रत्नकार आगे कहते हैं कि साधु शब्द प्रयोक्तव्य, इस प्रयोग विधि रूप की समानता नित्य विधि तथा काम्य विधि के साथ प्रतिपादित करने से गुण विध्वंस अर्थात अवर्णादचि गुणो भवति, यह अंश शुद्ध प्रकार के लिए है। जैसे आधान केवल अग्नि के संस्कार के लिए होता है, एवं च जैसे अग्नि के संस्कार मात्र के लिए
किया जाने वाला आधान दोबारा नहीं किया जाता। उसी प्रकार अग्नि, स्थानी, खट्वेन्द्र, मालेन्द्र, उपेन्द्र आदि लक्ष्यों में आद्गुण के प्रवृत्त होने पर ही एक अग्नि की तरह एक लक्ष्य व्यक्ति में आवृत्ति नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे अग्निनादधीत यह विधि प्रत्येक पुरुष में एक वाक्यता संपन्न होकर अनंत पुरुषों के द्वारा होने वाले अग्न्याधान में भले ही प्रवर्तक होता हो, परंतु जैसे किसी पुरुष विशेष के द्वारा आहित अग्नि व्यक्ति का आधान हो जाने पर उसी अग्नि व्यक्ति के पुनः आधान में प्रवर्तक नहीं होता, उसी प्रकार आद्गुण आदि प्रयोग संस्कारक वाक्य भी अनंत गुण घटित लक्ष्यों में भले ही प्रवृत्त होवे, परंतु एक लक्ष्य व्यक्ति में एक बार प्रवृत्त हो चुका उसमें दोबारा प्रवृत्त नहीं होगा। अर्थात खट्वा प्लस इंद्र, इसमें जब एक बार आद्गुण प्रवृत्त हो गया खट्वेन्द्र अयम प्रयोग साधु इत्यादि बोध करा चुका, तो पुनः उसी खट्वेन्द्र में प्रवृत्त नहीं होगा। इस प्रकार खट्वा प्लस इंद्र यहाँ पर पूर्व तथा पर दोनों के स्थान पर दो गुण आदेश की प्रसक्ति हो ही है, हंस नहीं सकती। अर्थात पूर्व के स्थान पर अलग गुण का तथा पर के स्थान पर अलग गुण का विधान आद्गुण कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक लक्ष्य व्यक्ति में शुद्ध संस्कारक वाक्य एक ही बार प्रवृत्त हुआ करता। इस प्रकार पूर्व पर के स्थान पर जब आदेश द्वय की प्रसक्ति ही नहीं, तो पुनः उसके निवृत्ति के लिए एक ग्रहण व्यर्थ ही है। इस प्रकार एक ग्रहण के प्रत्याख्यान को भाष्यकार ने सिद्धांतित किया। इस प्रकार पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत पक्ष दोनों पक्षों में लक्ष्य व्यक्तो लक्षणम सकृत देव प्रवर्तते, इस न्याय को भाष्यकार ने सिद्धांतित किया है। संप्रसारणाच इस सूत्र के भाष्य में भी लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते यह न्याय स्पष्ट है। एवं च जब एक लक्ष्य व्यक्ति में एक लक्षण एक ही बार प्रवृत्त होगा, तो एक बार धकार को द्वित अनचि से जब हो गया, तो पुनः उसी धकार को उसी अनचि से भी दोबारा द्वित होना जो प्राचीनों ने कहा वह अशुद्ध है। तो अब मनोरमाकार ने कहा है जो अन्यथा इत्यादि से कहते हैं कि यदि एक लक्ष्य व्यक्ति में एक लक्षण की एक ही बार प्रवृत्ति नहीं मानी जाए, तब तो प्रकृत प्रयोग में द्वित्व का अनंत ही हो जाएगा, अर्थात द्वित्व की अनवस्था हो जाएगी। इसमें बचने के लिए नौच इत्यादि से कोई कहता है कि झरोझरी सवरने से तथा पहले हलो यमांग यमी लोपः, इसे लोप कर देंगे, अर्थात अनचिच से जो अनंत द्वित्व होने की आपत्ति दी गई उसका परिहार यह करेंगे कि द्वित्व के द्वारा जो धकार तथा धकार पर आता पाएगा उसका झरोझरी या हलो यमांग यमी लोप से लोप करते जाएंगे, तो धकार के द्वित्व पर अनंत्य अर्थात अनवस्था ही नहीं। मनोरमाकार इस समाधान का खंडन करते हुए कहते हैं कि झरोझरी व हलो यमांग यमी से दोनों होने वाला लोप वैकल्पिक है, अतः लोपाभाव पक्ष में अनंत धकार की आपत्ति रहेगी ही। उपर्युक्त लोप आदि वैकल्पिक नहीं होता, तो आप